शीतल ऑफिस से घर लौटते समय तांत्रिक बाबा के बारे में सोचती रही, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसको लगा कि वह सोच सोचकर पागल हो जाएगी। पहले की तरह वह ऑटो में बैठी थी। वह वहीं पर उतर गई जहां से उसके पति ने उसे बैठाया था, और वहां से इस समय पर उसको घर तक अलग ऑटो से जाना पड़ता था। उसके पति गौरव के ऑफिस के जाने का समय उससे 3 घंटे बाद तक का था। ऑटो स्टैंड पर खड़ी होकर वो ऑटो का इंतज़ार कर रही थी कि तभी एक ऑटो आया और वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो पूरा भरने के बाद चलता था। एक एक करके सारी सवारियां बैठ गई, और जब आखिरी सीट खाली बची तो अचानक से 40 से 45 साल का आदमी, लंबा कद चौड़ा छाती वाला, ऑटो में बैठा। सिर्फ शीतल के नज़दीक वाली सीट ही खाली थी, तो वहीं पर फंसकर बैठ गया। उसको एडजस्ट करने के लिए शीतल को अपनी सांस अंदर खींचनी पड़ी और खुद को सिकोड़ना पड़ा। पैर में स्पोर्ट्स शूज, कातिलाना सी नज़र, ब्लू जीन्स और काला कुर्ता उसने पहना हुआ था। शीतल को कुछ थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। गर्दन घुमाकर वह थोड़ा उस आदमी को देखना चाह रही थी, परंतु कुछ पलों के लिए ही देख पाई थी। फिर सिर नीचे करके बैठी रही। चलते ऑटो के लगते झटकों में दोनों आपस में कई बार टकराए। टकराते कंधों के साथ जून महीने की तपिश और भी बढ़ने लगी थी। उस आदमी ने कई बार अपने जेब से कुछ न कुछ निकाला। हर बार उसका हाथ शीतल के जांघों और उसके उभरे कूल्हे की गोलाइयों के पास से छूकर गुजरता था, और टांगों के बीच रखे अपने बैग को खोलते हुए उसकी कोहनी की नोक कई बार शीतल की छाती के उबारों के साथ टकराई थी। वह जानबूझकर कर रहा था या अनजाने में, ये तो शीतल को पता नहीं था, परंतु हमेशा की तरह हर बार झगड़ने वाली शीतल एकदम शांत थी। पता नहीं किस चीज़ ने अचानक ही कुछ घंटों में इस तरह उसको बदल दिया था। वो कुछ भी कह सकने व हिलने में असमर्थ थी। उसकी कॉलोनी तक पहुंचने तक वो जितनी भी बार छेड़छाड़ कर सकता था उसने सारी हदें पार कर दी थी। पता नहीं उस आदमी को कैसे पता चल गया था कि कहाँ पर शीतल ने अपने जिस्म को कपड़ों से नहीं ढका हुआ है, और कैसे वह उन्हीं जगह पर तार की तरह टुनका देता था जिससे शीतल के पूरे जिस्म में कपकपी सी छिड़ जाती थी। हर हरकत के साथ वह खुद को सिकोड़ लेती थी।